हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरी एक सब्सक्राइबर ने एक मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या प्रेगनेंसी ओवुलेशन के बाद अब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, जो आम जैसे कि उनके घर में बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनसे उनके अपेक्षा इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो क्या ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, इसी के ऊपर आज के वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि जो शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जो कि आज के वीडियो में मैं बता रही हूँ, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो जब आपका इम्प्लांट का समय चल रहा होता है, उस समय आपकी बॉडी के अंदर बीटा HCG जो नाम का हार्मोन है वो काफी तेजी से बढ़ने लगता है, काफी तेजी से उसकी ग्रोथ होने लगती है। ये हर 48 घंटे में डबल हो जाते हैं, यानी कि अभी आपके जो बॉडी है उसमें ये 200 डिटेक्ट होंगे, तो हर 48 घंटे में 2 दिन के बाद ये 400 डिटेक्ट हो जाएंगे। तो ये HCG जो हार्मोन है काफी तेजी से बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, आजकल तो बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन गर्मी आपको दोपहर के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी लगती हो, लेकिन अगर आपको हॉट प्लेसेस हो रही है तो ये समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, वो भी शाम के टाइम पे, क्योंकि शाम के टाइम पे थोड़ी गर्मी कम लगती है। लेकिन आपको पसीने के साथ ये हॉट फ्लैशेस ऐसे महसूस हो रहे हैं कि नहीं, मुझे बहुत ज्यादा हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, तो आपको समझिए कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। सबसे पहले तो ये हॉट फ्लैशेस होते क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब शाम का टाइम होता है तो इसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके तलवों में जलन हो रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रही है, और आपको आपकी जो दिल की धड़कन है वो बिल्कुल ऐसा महसूस होगा आपको कि मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी है, और बहुत ज्यादा पसीने के साथ आपको आपके तलवे में जो है गर्माहट महसूस होगी, आपकी बॉडी में आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे फीवर जैसा लग रहा है। तो इसको हॉट फ्लैशेस बोलते हैं। अगर ऐसा महसूस हो रहा है, वो भी आपको डेली का डेली पीरियड के 20वें दिन के बाद डेली का डेली महसूस हो रहा है, और फ्रेंड्स ये आपको शाम के टाइम पे ही ज्यादा महसूस हो रहा है, तो 100% ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। फ्रेंड्स, आपको जब इम्प्लांट की समस्या, जब इम्प्लांट का फेज चलता है, उस समय आपका जो बॉडी है उसकी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाती है। बॉडी की टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपको ये सारे चीज दिखाई देते हैं। अगर इन चीजों पे आप नोटिस करोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा पीरियड से पहले ही कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये आपको पीरियड जो आया है ना उसके 20वें दिन से महसूस होंगे, और जो पीरियड आने वाले हैं उसके 10 दिन पहले हॉट फ्लैशेस महसूस होंगे। फ्रेंड्स, आपके तलवा बिल्कुल गर्म हो जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा पसीना आने लगेगा, आपको डिस्कम्फर्ट फील होने लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि मेरे अंदर जो है ना कुछ जो है मेरे अंदर चल रही है, मेरी माइंड मतलब कि कुछ कर रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ नहीं खाने का मन कर रहा है, घबराहट सी हो रही है, मेरी धड़कनें जो है बढ़ी हुई महसूस हो रहा है। और वहां पे सभी लोग बैठे हैं लेकिन उन लोगों को ऐसा नहीं फील हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ी हुई है, और जो आपके साथ है, जो सामने वाला है, उसके बॉडी की टेम्परेचर बढ़ी हुई नहीं है, उसके अंदर हार्मोन इतना नहीं बढ़े हुए हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत ज्यादा हार्मोन बढ़े हुए हैं, जो कि आपको हॉट फ्लैशेस की समस्या हो रही है। बट यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको यही देख के ये नहीं डिसाइड करना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। पहले तो आपको अपना पीरियड मिस होने देना है। दूसरा, इसके साथ साथ आपको कुछ और भी सिम्टम्स अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने हैं, जैसे कि आपको बार बार यूरिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको बार बार यूरिन आ रहे हैं तो ये भी प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपका जो डिस्चार्ज है, आपका वजाइनल डिस्चार्ज अगर बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, पहले ऐसे नहीं महसूस होता था, लेकिन इस समय आपका डिस्चार्ज जो है काफी बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, तो समझिए कि आपको 100% प्रेगनेंसी हो चुकी है। हार्ट फ्लैशेस के फ्रेंड्स, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है और सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो कोई जरूरी ये नहीं है कि आप में हॉट फ्लैशेस दिखाई दे रहे हैं तो उनमें भी दिखाई देगा। इस बात को मैं हर वीडियो में बताती हूँ, तो इस चीज को आप नोटिस करिए। हो सकता है कि आप में दिखाई दिया तो उनमें नहीं दिखाई दिया, तो इस चीज को आपको समझने की कोशिश करिएगा आप। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको ओवुलेशन के टाइम पे भी हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन के 4 से 5 दिन बाद जो आपका ज़यगोट है, अगर वो फर्टिलाइज हुआ है तो कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है। कई सेल्स में डिवाइड होने के बाद वो ब्लास्टोसिस्ट बना के, और ये धीरे धीरे वहां से आपका फ्लिपियन ट्यूब से खसकते हुए आपके यूट्रस की दीवार में चिपकने के लिए आता है। तो वहां पे भी आपका थोड़ा बहुत ऐसा आपको महसूस होगा कि मेरी तलवार जो है गर्म हो गई है, मुझे बहुत ज्यादा
से जो है पसीने आ रहे हैं, क्योंकि इस समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बिल्कुल पीक पे होते हैं। और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पीक पे होते हैं और इसके साथ साथ आपको एस्ट्रोजन भी पीक पे होते हैं, एफएसएच भी पीक पे होते हैं, एलएच भी पीक पे होता है, जिससे कि हार्मोनल इश्यूज की वजह से आपको ये बहुत ज्यादा गर्मी होना, बहुत ज्यादा कभी कभी आपको गैस कॉन्स्टिपेशन भी बनने लगेगा। ऐसा महसूस होगा कि मेरा जो गला है ना बिल्कुल जल रहा है। कुछ भी मैंने नहीं खाया है, लेकिन फिर भी मेरे गले में जलन, मेरा जो सीना है उसमें जलन महसूस हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। तो ये सारा चीज आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, ये आपको उसी समय दिखाई देते हैं, क्योंकि हार्मोन बहुत ज्यादा तेजी से पिक पे हो जाते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको एक चीज का और नोटिस करना है कि अगर आपको कुछ पीरियड का जैसे कि पीरियड आने से पहले आपको क्रैम्पिंग पेट के निचले हिस्से में हो रही है, तो ये भी आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको फीवर जैसा महसूस हो रहा है, तो समझिए कि साथ साथ फ्रेंड्स आप एक और चीज का नोटिस करिएगा कि जो ये आपको हॉट फ्लैशेस हो रहे थे और नॉर्मल के दिनों में आपको नहीं हो रहे होंगे, जैसे कि अगले महीने आपको नहीं ये सारी चीज हो रही होगी। इसके साथ फ्रेंड्स आप एक और चीज करिएगा कि जब ही आपकी पीरियड मिस हो जाती है, तो पीरियड मिस होने के 2 से 3 दिन के बाद आप तुरंत के तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करिएगा। अगर डबल लाइन आ जाते हैं तो समझिए कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारा ये भ्रम रहता है कि एक लाइन जो है गाढ़ा आ जाता है और एक लाइन हल्का आ जाता है, तो महिलाएं कंफ्यूज होने लगती हैं कि मुझे प्रेगनेंसी है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज डिटेक्ट करना है कि अगर हल्की भी लाइन अगर आपकी आई है तो उसका मतलब प्रेगनेंसी हो भी सकती है, आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि आप महिलाओं के अंदर जो एचसीजी जो हार्मोन होते हैं वो काफी कम बने हुए होते हैं, जिससे कि उनको प्रेगनेंसी के पूरे सिम्टम्स तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जो बॉडी में एचसीजी जो हार्मोन का डिटेक्शन होता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि कम बने होते हैं। और सबसे पहले एचसीजी जो आपके एचसीजी जो हार्मोन होते हैं वो ब्लड में आते हैं, ब्लड से छन के तो आपके यूरिन में आते हैं। तो यूरिन में क्या होता है ना कि थोड़ा ये कम दिखाई देता है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे एचसीजी जो हार्मोन है इसकी मात्रा भी आपके यूरिन में बढ़ती है। सबसे पहले ब्लड में बढ़ती है, उसके बाद यूरिन में बढ़ती है। तो फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है कि मेरा तो एक लाइन हल्का आया है। नहीं, अगर आप जो है 3 से 4 दिन के बाद फिर से एक बार टेस्ट करिए, फिर से अगर आपको हल्की लाइन आई है तो आप एक काम करो, आप जो है डॉक्टर से संपर्क करके डॉक्टर से थोड़ा सा बात करें, डॉक्टर के पास अपनी समस्या बताएं, डॉक्टर से एडवाइस लें। क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि आपको केमिकल प्रेगनेंसी भी हो जाती है। इसके लक्षण, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, उसको भी आप देखिएगा। और केमिकल प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा आपको परेशानी करता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स प्रेगनेंसी हुई रहती है, लेकिन ना तो अल्ट्रासाउंड में आता है, ना सोनोग्राफी में आता है, ना तो किट में वो दिखाई देता है। जब डेट बढ़ता है, जैसे कि 1 से 15 से 20 दिन होता है, 1 महीना होता है, तब वो डिटेक्ट होता है। तो ये भी कंडीशन होते हैं। आई होप कि ये फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले